ड्रामा सीरियल रथ के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं, जिसमें आखिरकार ईमान ने फैसला कर लिया और दोस्तों मामू की बात मान ली, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लेक साहब ने ईमान को वो मुंह मांगी रकम दे दी। और यहाँ पर सालार भी यही गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि ईमान ने आखिरकार पैसे मांग लिए। हालांकि दोस्तों ये सारी चीज़ें गलतफहमी का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि क्योंकि ईमान ऐसी कोई हरकत नहीं करती जिससे सालार को दुख पहुंचे। लेकिन यहाँ पर सालार खुद ही समझ जाता है कि कहीं ईमान ने पैसे की लालच में आकर तो ये सब कुछ नहीं किया। हालांकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। ईमान तो लेक साहब से 1 रुपए की भी डिमांड नहीं करती। ये तो सारी लेक साहब की चालाकियाँ होती हैं, जो इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेक साहब को पता नहीं है कि ईमान ऐसा होने नहीं देगी और किसी कीमत पर वो तलाक लेने के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिलहाल सालार जो है वो मायूस हो जाता है कि ईमान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों अगले ही सीन में ईमान सालार से बात करने आएगी और उसे कहेगी, मैंने ऐसी कोई डिमांड नहीं की जिसे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे, और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सालार भी बहुत खुश हो जाएगा कि ईमान वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगी है। वहीं अगले ही सीन में दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि आलम साहब ने सारी प्रॉपर्टी अपनी तीनों बेटियों में तकसीम कर दी। और दोस्तों यहाँ पर सवेरा का जो हस्बैंड है जमील, वो तो एक किस्म का लालची इंसान है। वो तो सवेरा से प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर अपने पास रख लेता है और कहता है ये सवेरा का हिस्सा है, मतलब मेरा हिस्सा। दोस्तों वो उस पैसों से अब बिजनेस करेगा और बहुत ही जल्दी ये सारे पैसे वो डुबा देगा। दोस्तों अगले सीन में अब ये भी देखेंगे कि ईमान पूरी कोशिश करेगी कि सालार के घर में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन यहाँ पर शैला से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और दोस्तों उसका जीना हराम करके रखेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ईमान भी किसी से कम नहीं है, वो भी शैला को मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन इस बार सालार को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें ईमान हैंडल कर लेगी।